पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। अमोल हैं महाराष्ट्र से। अमोल, महाराष्ट्र में कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग। अहमदनगर। जी जी, पूछे क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरे पास अरविंद के 500 शेयर है 127 पे। अरविंद और लिमिटेड या अरविंद फैशन? अरविंद अरविंद लिमिटेड। ठीक है ठीक है। और आईआरबी के 29 पे है 2000 शेयर। आईआरबी इंफ्रा ना? आईआरबी का। ठीक है ठीक है। तो दोनों ही स्टॉक में जिन लेवल्स पे आपने खरीदारी की है, अच्छा खासा मुनाफा, तो एक तरह का पेशेंस का परिचय इन्होंने दिया। इसलिए हम देख रहे हैं कि आईआरबी इंफ्रा हो या फिर अरविंद लिमिटेड, बहुत ही निचले स्तरों पे खरीदारी और उसका इनको रिवॉर्ड मिलता हुआ। रवि बताएं, अरविंद लिमिटेड पे आपकी राय क्या है? 127 रुपए की इनकी खरीद है फिलहाल, 323 के ऊपर ये स्टॉक का। और वहीं अगर हम देखें आईआरबी इंफ्रा, तो ये 68 रुपए के भाव पे इनकी खरीदारी 29 है। अच्छा खासा शेयर इन्होंने आईआरबी इंफ्रा में लिया, 2000 के करीब इन्होंने शेयर लिए हुए हैं। हालांकि दोनों ही शेयरों पर दबाव है। बताइए, क्या मुनाफा बांध लेना चाहिए, पार्शियल प्रॉफिट की सलाह रहेगी या कोई खास और रणनीति? देखिए प्रशांत जी, मुनाफा तो अब इनका लगभग इनके हाथ में आ ही चुका है और मैं समझूंगा कि मुनाफे को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और जिस मीठे अंदाज से इन्होंने इसको इस होल्ड स्टॉक को होल्ड करके रखा और अभी उसका फल दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है थोड़ा और बढ़ने देना चाहिए। अरविंद लिमिटेड की पहले बात कर लेते हैं। जब तक 300 के ऊपर है तब तक अभी मुनाफा बुक करने की जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। टारगेट देखते हैं तो 380 तक के लक्ष्य यहाँ से करंट लेवल से दिखाई देते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी चाल लंबी यहाँ पर अभी बनी रहेगी और लंबी चाल को लेकर चलना चाहिए। दूसरा आईआरबी इंफ्रा, देखिए ये तो अभी इसमें क्या कहते हैं, वो एक पार्टी शुरू हुई है और अब 60 रुपीज के नीचे जा पाना इसका जो है वो लेवल थोड़ा सस्टेन नहीं करता है। अप साइड में देखते हैं तो मुझे जरूर लगता है कि 90 रुपीज के लक्ष्य यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। तो जैसे इस समय अगर देखा जाए तो टॉप स्टॉक्स इनके ये हैं और इन टॉप स्टॉक्स को थोड़ा और बढ़ने दीजिए, थोड़ा और बड़ा मल्टी बैगर बनने दीजिए, उसके बाद मुनाफा वसूल करिएगा। ओके, तो ये है सलाह आईआरबी पर। मेरे साथ नीलेश शाह जुड़े हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। कहाँ से बोल रहे हैं आप और किस स्टॉक पर सवाल है आपका? मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ और मेरा 2 स्टॉक का है। एक विनती ऑर्गेनिक जो मैंने 1555 में अच्छी से लिए, तो इसको लिए मैं 1 साल के लिए रुक सकता हूँ। और दूसरा कैलटेक एनर्जी जो मैं लिया है 10 रुपये एट पार, ओरिजिनल शेयर है, तो 20 शेयर है, तो इस दोनों के लिए मैं रुक सकता हूँ। नीलेश जी, पहला स्टॉक तो आपका समझ में आया, विनती ऑर्गेनिक्स। दूसरा स्टॉक हम समझ नहीं पाए हैं, फिर से रिपीट करेंगे नाम, या फिर आप उसको अगर स्पेल कर पाए तो? कैलटेक एनर्जी, KEL, हेलो, KELEN जी जी, एनर्जी, KELENRG। नीलेश जी, माफ़ी चाहेंगे, ये कंपनी हमारे डेटाबेस में नहीं है और मुझे नहीं लगता कि हमारे एक्सपर्ट भी इसको ट्रैक करते होंगे जिस कंपनी का आपने नाम लिया, क्योंकि ऐसा मालूम पड़ता है कि छोटी कंपनियों की लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं होगी, इस वजह से ये कंपनी हम ट्रैक नहीं कर पाते। तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे आपसे। विनती ऑर्गेनिक्स पर राय दे देते हैं। 1555 पर लिया था और 1 साल का समय और दे सकते हैं। गौरांग जी, क्या सलाह होगी आपकी विनती ऑर्गेनिक्स पर? बुनियादी तर्क के आधार पर यहाँ पर खरीदारी की राय है। स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स क्षेत्र से ये जुड़ी हुई कंपनी है। रुझान के रूप में अगर आप देखें पूजा, तो ये पूरा क्षेत्र जो है वो थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा था पिछले साल भी, अगर आप तुलना करें बाकी अन्य क्षेत्र से साथ। फिलहाल जो स्थानीय मार्केट के लेकर कारोबार के आंकड़े आए हैं और विदेशी बाजार में जो इनका काम है उसको लेकर के जो एक्सपोर्ट के आंकड़े आए हैं, मैं पूरी क्षेत्र की कंपनी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ऑर्गेनिक्स की नहीं, तो वो काफी सकारात्मक और अच्छा है। जहां से एक अंदेशा हमें मिलता है कि शायद आने वाले भविष्य में जो परिस्थितियां उभरी थी चाइना +1 यूरोप +1, उसका फायदा एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर के स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स को मिल सकता है। साल भर का नजरिया है। मैं इनको दरखास्त करूंगा, विनती करूंगा कि अगर ये थोड़ा बहुत और अपना समय बढ़ा सके
तो उस परिस्थिति में 1850 तक के लक्ष्य आप विनती ऑर्गेनिक्स में आते हुए देख सकते हैं। मैं बुनियादी तर्क के आधार पर राय दे रहा हूं। चलिए, तो विनती ऑर्गेनिक्स और इस पूरे क्षेत्र को लेकर ये राय गौरांग की।